बताते चलें कि सऊदी अरेबिया में आज शकीरा का कॉन्सर्ट है। जी बिल्कुल, शकीरा का कॉन्सर्ट है आज सऊदी अरेबिया में। तो बातें ये की जा रही हैं कि देखिए वहां पर पैलेस्टीन में बच्चे मर रहे हैं, वहां पर लोग जाँ बहक हो रहे हैं, बमबारी हो रही है उनके ऊपर, और ये मुस्लिम उम्मा का जो लीडर है तो ये क्या कर रहे हैं, ये शकीरा का ये तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। इंडिया, ज़ाहिर सी बात है, इंडिया को अपॉर्चुनिटी चाहिए कि ये जो एरिया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, इनके हालात, इनके दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब होने चाहिए। अच्छा। ठीक है ना, इंडिया ये चाहता है। इंडिया ये चाहता है अच्छा। ताकि जो हमारी वहाँ से दहशतगर्द की हमले हैं, पाकिस्तान तालिबान इधर पाकिस्तान में हमले करें, ताकि वो, यानी ज़ाहिर सी बात है, वो उनको पंप आउट कर रहा है। आप कह रहे हैं कि इंडिया हमें कमजोर करना चाहते हैं अफगानिस्तान की मदद से। बिल्कुल। इस वक्त बड़े पैमाने पर भारतीयों की जरूरत इजराइल को है। इजराइल चाहता है कि उसके पास तकरीबन 1 लाख भारतीय जाएं। मौजूदा हालात को देखते हुए इजराइल अब 1 लाख भारतीयों को अपने यहाँ ले जाने के लिए करेंगे, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद से तकरीबन 90,000 पैलेस्टीनियंस के वर्क परमिट को इजराइल ने आपको तो हर अफगानी रिफ्यूजीज के बदले अमेरिका से डॉलर भी मिलते हैं, डॉलर भी आप लेते रहे हो, हमें निकाल भी रहे हो। गाजा जल रहा है, लेकिन सऊदी अरब में शकीरा का डांस हो रहा है। कतर, पाकिस्तान और भारत के मुस्लिम तो सऊदी अरब के इस रवैये से सबसे ज्यादा नाराज हैं। मुस्लिमों को लगता है कि सऊदी अरब अपने फायदे के चलते गाजा और फिलिस्तीन के लोगों का सौदा। पाकिस्तान को अगर इतना ही पेट में दर्द उठ रहा है, इतना ही प्रॉब्लम आ रही है कि जी वहां पर मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, तो अपनी कंट्री से जो लोगों को पकड़ पकड़ के अफगानिस्तान के सिटीजन्स को निकाला जा रहा है, जो कि मुसलमान हैं और जो कि मुस्लिम वर्ल्ड से हैं, उनको जो मार मार के यहाँ से जबरदस्ती निकाला जा रहा है, जिनको के वो कहते जा रहे हैं कि जी हमें कुछ मौका दो, हमें कुछ टाइम दे दिया जाए, कुछ टाइम थोड़ी कहा है कि आप फौरी तौर पे पाकिस्तान से निकल जाइए। इस वक्त इस्लाम कहाँ गया और उस वक्त पाकिस्तान का इस्लाम कहाँ गया, जब चाइना के मुस्लिम्स या उइगर मुस्लिम्स के ऊपर चाइना जो कुछ करता है उसके ऊपर भी एकदम खामोश। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा था, और दोस्तों इस युद्ध में दोनों तरफ से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, पर दोस्तों फाइनली इजराइल ने बहुत ज्यादा काबू कर लिया है फलस्तीन के ऊपर। और दोस्तों जो मुस्लिम देशों का लीडर था सऊदी अरबिया, दोस्तों उन्होंने भी हमास से पीछा छुड़ा लिया है। मतलब अब उनको पता है कि फायदा नहीं है इनके साथ कुछ करके, तो उन्होंने उनका पीछा छुड़ा लिया। सऊदी अरब में शकीरा का डांस करवाया जा रहा है दोस्तों, मतलब वो जश्न और सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहाँ उनकी जो मुस्लिम देशों का लीडर बनती थी, उनकी मुस्लिम देश तो हार गई, अब उन्होंने पीछे छोड़ा लिया। और दोस्तों जो इजराइल के लीडर है दोस्तों, उन्होंने अनाउंस किया कि 1 लाख इंडियंस को वहां पे जॉब मिलेगी। क्योंकि दोस्तों पता है आपको कि इजराइल के अंदर फलस्तीनी भी जॉब करते थे, और तो इस युद्ध में दोस्तों वो जॉब भी चली गई है उन फलस्तीनियों की। तो दोस्तों अब इजराइल के जो लीडर है उन्होंने अनाउंस किया है कि अब इंडियन को जॉब मिलेगी। क्योंकि दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि इजराइल और भारत के बीच में कितना ज्यादा दोस्त है, हमेशा सपोर्ट करता है इजराइल भारत को और भारत इजराइल को। ऐसे साथ में भी भारत ने इजराइल का साथ नहीं छोड़ा। तो दोस्तों दोस्ती दिखाने के लिए दोस्तों उन्होंने 1 लाख नौकरियां दी है इंडियंस को। अब उन्होंने बोल दिया है कि 1 लाख इंडियंस इजराइल के अंदर आके आप जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों भारत के लिए तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो बाहर जाके जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन होता है। इस वक्त बड़े पैमाने पर भारतीयों की जरूरत इजराइल को है। इजराइल चाहता है कि उसके पास तकरीबन 1 लाख भारतीय जाएं। मौजूदा हालात को देखते हुए इजराइल अब 1 लाख भारतीयों को अपने यहाँ ले जाने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल इजराइल की कंस्ट्रक्शन कंपनियां इस वक्त भारी मैन पावर की कमी से जूझ रही हैं। ऐसे में 1 लाख भारतीयों को इजराइल बुलाया गया है। ये 1 लाख भारतीय जो हैं वो 90,000 पैलेस्टीनियंस को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद से तकरीबन 90,000 पैलेस्टीनियंस के वर्क परमिट को इजराइल ने कैंसिल कर दिया है। इजरायली बिल्डर एसोसिएशन ने कहा है कि उन्होंने सरकार से इस बात को लेकर बातचीत की और गुहार लगाई है कि 1,000 भारतीय वर्कर्स को बुलाया जाए, ताकि इजराइल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो कमी है उसको। बताते चलें कि सऊदी अरेबिया में आज शकीरा का कॉन्सर्ट है। जी बिल्कुल, शकीरा का कॉन्सर्ट है आज सऊदी अरेबिया में। तो बातें ये की जा रही हैं कि देखिए वहां पर पैलेस्टीन में बच्चे मर रहे हैं, वहां पर लोग जाँ बहक हो रहे हैं, बमबारी हो रही है उनके ऊपर, और ये मुस्लिम उम्मा का जो लीडर है तो ये क्या कर रहे हैं, ये शकीरा का कॉन्सर्ट वहां पर करवा रहे हैं। सर अब दुनिया बदल चुकी है, आप किन हवाओं में बैठे हुए, आप कहाँ पर बैठे हुए, उनकी मर्जी है, वो उसको जैसे भी देखना चाहे, अपने मुल्क को जैसे भी लेकर चलना चाहें। और सऊदी अरेबिया तो
इजराइल के साथ रिकग्नाइज उसको करना चाहता है, उसके साथ रिलेशंस बनाना चाहता है। और अभी भी जो जॉन कर्बी ने स्पोक्स पर्सन, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी और जो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया की अभी भी ख्वाहिश है कि वो इजराइल से ताल्लुकात कायम करे। तो ये आप भूल जाइए, वो जो पहले चला करते थे, ये चूरन बेचे जाते थे, अब वैसा नहीं है। वो बात अपनी जगह पर कि जो इस वक्त सिचुएशन है वहां पर, उस सबको मिलकर जो है उसको देखना चाहिए और उसको रोकना चाहिए। लेकिन के मुस्लिम लोग बोल रहे हैं कि फिलिस्तीन की जनता भूखी मर रही है, गाजा जल रहा है, लेकिन सऊदी अरब में शकीरा का डांस हो रहा है। कतर, पाकिस्तान और भारत के मुस्लिम तो सऊदी अरब के इस रवैये से सबसे ज्यादा नाराज हैं। मुस्लिमों को लगता है कि सऊदी अरब अपने फायदे के चलते गाजा और फिलिस्तीन के लोगों का सौदा है कि सऊदी अरब ने बड़ा कदम उठाते हुए इजराइल जंग से पैर पीछे खींच लिए हैं। बयानबाजी के लिए सऊदी अरब कुछ भी बोलता रहे, लेकिन सऊदी अरब ने हमास का साथ छोड़ दिया है। जिस समय इजराइल गाजा में बम गिरा रहा है, ठीक उसी समय सऊदी अरब में जश्न का माहौल है। हमास के लोग हैं जिनको कि सारी दुनिया कह रही है कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पाकिस्तान उन्हीं की मदद करने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को अगर इतना ही पेट में दर्द उठ रहा है, इतना ही प्रॉब्लम आ रही है कि जी वहां पर मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, तो अपनी कंट्री से जो लोगों को पकड़ पकड़ के अफगानिस्तान के सिटीजन्स को निकाला जा रहा है, जो कि मुसलमान हैं और जो कि मुस्लिम वर्ल्ड से हैं, उनको जो मार मार के यहाँ से जबरदस्ती निकाला जा रहा है, जिनको कि वो कहते जा रहे हैं कि जी हमें कुछ मौका दो, हमें कुछ टाइम दे दिया जाए, कुछ टाइम थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, लेकिन उनको बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा रही। उनको सिर्फ ये कहा है कि आप फौरी तौर पर पाकिस्तान से निकल जाइए। इस वक्त इस्लाम कहाँ गया और उस वक्त पाकिस्तान का इस्लाम कहाँ गया? जब चाइना के मुस्लिम्स या उइगर मुस्लिम्स के ऊपर चाइना जो कुछ करता है उसके ऊपर भी एकदम एक लफ्ज नहीं बोला जाता, उस वक्त भी पाकिस्तान को यकीनन सोचना चाहिए और बात करनी चाहिए, लेकिन ना वो बात करते हैं, ना वो चाइना को कुछ कहते हैं, और ना ही इस वक्त अफगानिस्तान के जो सिटीजन निकाले जा रहे हैं उनके ऊपर बात की जा रही है। जाहिर है हर जगह पर पैसा इन्वॉल्व है। चाइना हमें पैसा देता है, चाइना का सी पैक है, चाइना हमें हर वक्त लोन देता रहता है, चाइना को हम अपने बड़ा ही करीबी दोस्त बताते हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पैसा है। तो जाहिर है चाइना में अगर चाइनीज मुस्लिम के साथ कुछ भी हो रहा हो तो उसके ऊपर पाकिस्तान कोई बात नहीं करता। अफगानिस्तान के सिटीजन हमने रखे थे, रेफ्यूजीज हमने रखे थे, हमें पैसा मिल रहा था, अमेरिका से पैसा मिल रहा था, सारी दुनिया से रेफ्यूजीज को रखने के लिए पैसा मिल रहा था, हम कोई बात नहीं कर रहे थे, बड़े खुशी खुशी हमने रखा होता। वो पैसा आना बंद हो गया है। उसके साथ ही हमारा जो एक प्यार जो बहता चला जा रहा था मुस्लिम उम्मा के लिए और अफगानिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के सिटीजन्स के लिए, वो जी बंद हो गया। और अब हम कह रहे हैं कि जी चलो निकलो यहाँ से। और उसके बाद कई अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।